ओके, अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक वेबसाइट का हम बना सकते हैं एआई की मदद से, एचटीएमएल को इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी एक एआई टूल, चैट जीपीटी या जेमिनाई या ग्रोक या जीपीटी वगैरह यूज करना है, और यहां पर जाके आपने उसको बताना है कि आप किस तरह की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, वैसे तो ये पूरी बना के दे देगा, लेकिन मैं पूरी नहीं बनवा रहा हूँ इससे, बनाएंगे हम, कंटेंट बनवा रहे हैं इससे। ठीक है, तो मैं इससे कह रहा हूं कि क्रिएट अ पोर्टफोलियो, क्रिएट क्रिएट कंटेंट फॉर माय पेज सिंगल पेज वेबसाइट अबाउट पोर्टफोलियो। एंटर कर दिया। ठीक है, तो यहां पे हमने इसको लिखा, ये हमें इसके बना के दे रहा है। लो, इसने तो पूरा एचटीएमएल ही बना के दे दिया। ये नहीं करवाना हमें इससे ना, ऐसे नहीं बनवाना। राइट राइट कंटेंट्स फॉर माय पोर्टफोलियो वेबसाइट। ओके, ये इसने हमें कंटेंट बना के दे दिए। ठीक है, इस कंटेंट को हमने कॉपी कर लिया, यहां से जाके हमने वर्ड खोल लिया। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमारे पास ये सारे कॉन्टेंट्स आ गए। अब इसको आप वेबसाइट में कैसे टर्न करेंगे, ये आपका कमाल है, हुनर है। ठीक है, सबसे पहले आपने बनाना है होम पेज। अब ये थोड़ा सा डिफाइन करना होगा, कैसे शुरू करेंगे हम इसको। यहाँ से जाएंगे हम, इसमें फाइल में जाके यहाँ से न्यू फाइल करेंगे। फोल्डर ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है मैंने, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पोर्टफोलियो वेब डॉट एच टी एम एल। ये हमने यहाँ पे अपने वेब पेज का नाम रख लिया। शिफ्ट के साथ 1 का बटन दबाया और यहाँ पे बेसिक कंटेंट ले लिया। अब हमारी वेबसाइट का क्या है, टाइटल क्या होगा, टाइटल होगा माई पोर्टफोलियो। ठीक है, अभी किसी का भी पोर्टफोलियो बनाना है, इस पे आ गए, इस पर राइट बटन दबा के आप इसको वेब रिवील इन एक्सप्लोरर कर लिया, और यहाँ पे क्लिक करके, अब आपने यहाँ से क्लिक करके ओपन कर लिया इसको ब्राउजर के ऊपर, वेब पेज को। ये देखिए आपके सामने आ गया। अब यहाँ से हम कंटेंट्स लेते जाएंगे, वहां पे दिखाएंगे। अब ये कह रहा है कि भाई देखो, आपको ऐसे दिखाना है अपनी वेबसाइट को। सबसे पहले आपका पेज होगा होम पेज, फिर होगा अबाउट सेक्शन, फिर होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह। अब होम पेज कैसे शुरू करना है आपने, और उसमें आपने हीरो सेक्शन बनाना है, नेम एंड प्रोफेशनल टाइटल ऑफ वेब डिजाइनर, कि उसका नाम क्या है और उसका प्रोफेशनल क्या है। ब्रीफ टैग लाइन लिखनी है आपने, कॉल टू एक्शन का बटन देना है। ये आपको समझा रहा है कि ये चीजें आपको करके देनी है। नेविगेशन मेन्यू बनाना है, लिंक करना है अबाउट प्रोजेक्ट्स, स्किल्स एंड कॉन्टैक्ट्स सेक्शन के साथ। रेस्पॉन्सिव डिजाइन एंड मोबाइल डेस्कटॉप, आपने इसके ऊपर उसकी तस्वीरें लगानी है। ठीक है ना, ये इसका होम पेज ऐसे बनेगा। तो अब कैसे शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले कह रहा है कि ये आपका होम पेज बनेगा। अब होम पेज में मतलब कैसे दिखाया जाएगा ये होम पेज, भाई कैसे होगा। हीरो सेक्शन में नेम एंड प्रोफेशनल, और उसका वेब यूआई एंड यूएक्स डिजाइन आएगा। तो सबसे पहले देखिए भाई, हम बता रहे हैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे H1 लिख रहे हैं, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं मिस्टर जॉन। ठीक है ना, ये एक बंदा है जिसका हम बना रहे हैं, सही है, मिस्टर जॉन का बना रहे हैं, और यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर रहे हैं, तो ये लिखा गया मिस्टर जॉन। अब मिस्टर जॉन जो है वो ये एक क्या है, ये प्रोफेशनल वेब डिजाइनर है, क्या है, डेवलपर है, क्या चीज है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ही एक बी आर लगाया और इसके लिख दिया सपोज टू बी, ये एक वेब डिजाइनर है, तो वेब डिजाइनर एंड यूएक्स डिजाइनर है, तो ये इसके आगे हमने इसका प्रोफेशनल डेजिग्नेशन यहाँ पे डाल देना है।
तो इसको हमने डायरेक्टली इस तरह से लिखा H1 के अंदर, तो ये कुछ इस तरह से बड़ा ही बड़ा नजर आ जाएगा इसके ऊपर, पर ये हम थोड़ा छोटा दिखाना चाह रहे हैं तो इसको हम H3 पे करके लिख देते हैं इस तरह से, H3 इसके आगे लगा दिया H3, और यहाँ पर जाके जो है H3 को बंद कर दिया हमने, ठीक है, ये H3 यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो ये इस तरह से आ गया। ठीक है, तो अब ये कैसे दिखाई देगा, अब ये गायब ही हो गया इसमें से, क्या यहाँ पे कर देते हैं इसको। ठीक है, तो भाई इसका यहाँ पे इस तरह से लिखा गया। अब इसकी एक फोटो भी लगानी है, तो इसकी फोटो कैसे लगाएंगे भाई, इसकी अपनी फोटो भी लगाएगा, तो यहाँ पे क्लिक करके IMG SRC आपने लगा दिया यहाँ पे, और फोटो पहले आपने इसमें कॉपी होनी चाहिए, तो हमारे पास कुछ फोटोज कॉपी है या नहीं वो देख लेते हैं। तो यहाँ से क्लिक करते हैं, फोल्डर इमेजेस में फोटो तो है लेकिन किसी बंदे की फोटो नहीं है, तो यहाँ से चले गए हम डॉक्यूमेंट्स में, और डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद जो हमारे पास फोटोज कॉपी है डाउनलोड्स में से ले लें। तो यहाँ पे जाके देखते हैं कि कोई हमारे पास कोई फोटो ऐसी है नहीं, तो यहाँ पे जाके हम लेटेस्ट से ले लेते हैं फोटो, और यहाँ पर से सपोज टू बी ये मिस्टर जॉन जो है वो ये ले लेते हैं, ये मिस्टर जॉन, ठीक है, इसका फोटो यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो ये मिस्टर जॉन है, और यहाँ पे हमने इसको इमेजेस के साथ जो है सिलेक्ट करके ये लगा दिया हमने यहाँ पे, और इसको आके एक रिफ्रेशर दे दिया यहाँ पे, तो ये इस तरह से आ गया मिस्टर जॉन वेब एंड यूएक्स डिजाइनर। थोड़ा सा फोटो बहुत बड़ा आ रहा था, तो इसको कंट्रोल करेंगे हम यहाँ से जाके विड्थ के साथ, ठीक है, तो 150 पिक्सल के ऊपर इसकी फोटो को हमने अच्छे तरीके से लगा दिया, तो सेव करके यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दिया, तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा आ गया, मिस्टर जॉन वेब डेवलपर एंड UI UX डिजाइनर। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है कि भाई आगे इसमें समझा रहा है कि भाई ब्रीफ टैग लाइन लिखनी है, इंट्रोडक्शन लिखना है इसका। तो अब ब्रीफ टैग लाइन और इंट्रोडक्शन लिखने के लिए हम इसके नीचे आएंगे H3 के नीचे, और यहाँ पे आके पैराग्राफ लगाएंगे। ठीक है, पैराग्राफ लगाने के बाद अब ये किसके लिए हमें इंट्रोडक्शन चाहिए, वेब डेवलपर और इसके लिए डिजाइनर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, कॉपी का बटन लेंगे, और यहाँ पे जाके हम चले जाएंगे इसके बाद यहाँ पे, तो यहाँ पर आके हम कहेंगे भाई कि इसके लिए मुझे एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, राइट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड टैगलाइन फॉर दीज टाइटल्स, एंटर कर देंगे। अब ये हमें लिख के देगा, ठीक है, ये हमें लिख के देगा, तो इसने हमें टैगलाइन भी लिख दी और सारे बातें लिख के दे दी। यही सारा टैग जो है इसी तरीके से लेंगे हम और अपने पेज पे लगाएंगे। तो अब देखो कैसे लगाना है, यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी किया, यहाँ पे आ गए, और यहाँ पर आने के बाद ये यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। अब वो सारा टेक्स्ट तो इधर आ गया ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और टैगलाइन में। अब इसमें किस किस चीज को आपने बोल्ड करना है, जैसे वेब डेवलपर को बोल्ड करना है, तो इससे पहले आपने एक अदद बी लगा दिया। ठीक है, तो ये बी जो आप लगा रहे हैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके कितने बी आ गए, ये बी यहाँ पे बोल्ड हो गया, और यहाँ पे इसको आपने अनबोल्ड कर दिया। ठीक है, फिर टैग लाइन को आपने बोल्ड करना है, तो यहाँ पे बी लगा दिया, और यहाँ पे इसको जो है आपने इसको कट करके यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आ गया, फिर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आ गया इसका लिखा हुआ, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन को भी यहाँ पे आपने एक बी लगा देना है स्टार्टिंग वाला, और वो एंडिंग वाला जो बी है ये खुद ऐड करता है इसको, यहाँ पे जाके ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के यहाँ पे जाके इसको पास्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद यूएक्स यूआई डिजाइनर परफॉर्मेंस टैगलाइन उसकी यूएक्स यूएस डिजाइनर के लिए आपने फिर यहाँ पर जो है एक बी लगा दिया, इसको यहाँ पे क्लोज करने के बजाय इसको यहाँ पे आपने क्लोज करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये क्लोज हो गया। टैगलाइन के लिए भी आपने यहाँ पे शुरू में एक बी दबा दिया और बोल्ड ले लिया, उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके इस तरह से कट करके यहाँ पे जाके एक बी लगा दिया। ठीक है, तो ये टैगलाइन आ गई। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन फिर इसकी आ गई, तो इससे पहले भी एक बी लगा दिया, और यहाँ पे जाके इसको आपने जो है कट करके यहाँ पे इसके बाद जो इसको आपने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए, अब आप रिफ्रेश करके देखिए कि इसके ऊपर अपने पेज के ऊपर, तो ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, अब यूएक्स यूआई डिजाइनर जो है ये अलग टैग लाइन है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो है यूएक्स यूआई डिजाइनर के लिए आप जो है सॉल्यूशंस यूएक्स यूजर टैग लाइन, अच्छा ये तो हमारे काम का डिजाइन। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, यूएक्स यूएक्स के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको जो ये वाला आपने काम लिया है
इस सबको यहाँ से आप निकालेंगे, पी तो बंद कर दें, यहाँ पे एक और पैराग्राफ बनाएंगे और उसमें डाल देंगे, ठीक है, ताकि ये आपको कुछ इस तरह से नजर आए। ठीक है, समझ में आ गई बात ये। तो ये आपका वेब डिजाइनर का और ये इसकी टैगलाइंस आ गई इसके हवाले से। अब कॉल टू एक्शन बटन बनाना, ये कह रहा है कॉल टू एक्शन बटन बनाना, लिंक अबाउट प्रोजेक्ट्स स्किल्स एंड कॉन्टेक्ट सेक्शंस, ठीक है ना। अब ये तो लिंक करेंगे बाद में, ये कहाँ बनेंगे, ये नेविगेशन सेक्शन बनाने, जिसमें आपको किस किस के हवाले से बताना है, होम पेज के हवाले से, अबाउट सेक्शन के बारे में बताना है, प्रोजेक्ट सेक्शन के बारे में बताना है, स्किल्स सेक्शन के बारे में बताना है, और इनको आपस में कनेक्ट भी करना है। तो नेविगेशन दो जगह पे बना सकते हैं, ऊपर भी बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं। तो फिलहाल अब ये कह रहा है कि लिंक अबाउट प्रोजेक्ट स्किल्स एंड, आप इनको कैसे करेंगे, आप क्या चाह रहे हैं कि भाई ऊपर बनाए या नीचे बनाए। अब हमारे पास दो चॉइस है, या तो लिंक्स इधर बनाए या फिर लिंक्स ऊपर बना दे। मेरा ख्याल है कि हम ऊपर की तरफ लिंक्स बना देते हैं। तो लिंक्स ऊपर बनाने के लिए हम यहाँ पे नेविगेशन का टाइटल ऐड करेंगे और एक एंकर बनाएंगे। एंकर बनाएंगे, एंकर के अंदर जाके हम लिखेंगे, अब एंकर को कवर कर लेंगे दोनों साइड से स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। तो यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट, इसके बीच में जाके हम जो है लिंक्स बताएंगे। फिलहाल लिंक्स को डिसेबल कर रहे हैं। और कौन कौन से बताना है, जैसे होम का बनाना है तो यहाँ से कॉपी करेंगे इसको, ठीक है, पेस्ट करेंगे और ये पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो होम के बाद क्या बताना था, उसके अंदर कौन कौन से कह रहा है भाई, ये पेजेस के सेक्शन होंगे हमारे पास। सपोज है होम पेज होगा, फिर हमारे पास होगा अबाउट होगा, फिर हमारे पास प्रोजेक्ट होगा, और फिर स्किल्स होगा, और फिर आखिर में जाएगा कॉन्टेक्ट होगा, ठीक है। और बस, ठीक है। तो यहाँ पर होम आ गए। होम के बाद हमने यहाँ पे एक और पेज के साथ लिंक करेंगे इसको, ABOUT, लिंक बाद में बताएंगे, अभी सिर्फ हम ये करें। उसके बाद यहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं अपने, ठीक है, प्रोजेक्ट्स जो हम कर चुके हैं। और उसके बाद हम अपने स्किल्स के बारे में बता रहे हैं। ये किसी का भी आप पोर्टफोलियो ऐसा बना के दे सकते हैं HTML के अंदर से, बताना ही चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो स्किल्स के बारे में यहाँ लिखेंगे और लास्ट में आपका कॉन्टेक्ट का सेक्शन होगा, वो यहाँ आएगा। तो देखिए ये नेविगेशन हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया है, इतना बड़ा जो हमने यहाँ पे ऊपर बनाया था। तो ये देखें इस तरीके से आके वेब पेज के ऊपर ये ऐसे नजर आएगा, ठीक है ना। अब इसको मजीद डेवलप कैसे करेंगे, वो फिर इसके अंदर स्टाइलिंग थिंग्स वगैरह का ऑप्शन आएगा। फिलहाल ये देखें, ये हमने इसका टाइटल बना लिया, जब भी वेब पेज खुलेगा तो ये इस वाला सेगमेंट इसको नजर आएगा। उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि अब आप अपना जो है कॉल टू एक्शन बटन भी बनाना है। अब कॉल टू एक्शन बटन क्या होता है, कहाँ गया, लिंक्स अबाउट सेक्शंस वगैरह, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, हाँ ये रहा। ये कॉल टू एक्शन बटन भी बताना है इसके बारे में, ये कैसे बनता है। अब कॉल टू एक्शन बटन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ नीचे आएंगे, इसके बाद यहाँ पे जाने के बाद एक पी तो यहाँ बंद हो गया, दूसरा एक्स्ट्रा पी क्यों आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक और पैराग्राफ बनाएंगे। पैराग्राफ बनाने के कॉल टू एक्शन, अब खाली बटन कैसे बनाए भाई, ठीक है ना। तो कैसे बनाए कॉल टू एक्शन बटन, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉल टू एक्शन बटन का मतलब ये है कि वो इस पे क्लिक करके उसको व्हाट्सएप पे ले जाए, इस पे क्लिक करके व्हाट्सएप पर ले जाए। तो व्हाट्सएप पे ले जाने के लिए देखो उसके साथ हमें कनेक्ट कराना पड़ता है व्हाट्सएप की API को, या उस पे क्लिक करके वहां ले जाए। बहरहाल उसके लिए सीखते हैं, H3 के साथ लिखेंगे, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर डाल देंगे, सपोज टू बी, कैसे डालेंगे, H4 करके, H4 में जैसे +923333 जो भी नंबर्स हैं आप इसके 123 1236 यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर अपना एड्रेस भी डालना चाहें और क्लियरिटी के लिए, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे सपोज टू बी H4, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख देंगे सपोज टू बी मी इज अ 9 फ्लोर 3rd मुस्लिम टाउन, ठीक है। ये आपने इस तरह से लिख दिया और उसके बाद आपने इसको रिफ्रेश कर दिया। अभी कॉन्टेक्ट के आगे अगर कोई बटन बनाना चाहे जिसपे कॉन्टेक्ट पे क्लिक करके वो आपको डायरेक्ट वहां ले जाए, तो बटन जो है, बटन बनाने का एलिमेंट भी है। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे एक बटन देना चाह रहे हैं तो बटन लिखेंगे आप, बाकायदा बटन का एलिमेंट है ये वाला, ठीक है। बटन लिख के और उसके बटन में आप लिख देंगे कॉल, ठीक है। ये रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कॉल का इस तरह का बटन बन जाएगा। अब इसको बटन को फिर हमें कवर करना पड़ेगा लिंक के साथ, एक्टिव लिंक के साथ कवर करना पड़ेगा कि ये बटन जो है क्या काम करेगा। तो यहाँ एंकर लिंक्स लगाएंगे और इन लिंक्स को जो है यहाँ पर डिफाइन करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। फिर जैसे इस पे क्लिक करें तो वो हमें फिर इसके किसी कॉन्टेक्ट वाले पेज पर या कुछ इस जगह पे ले जाए, तो वो हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो देखिए खाली बटन्स हम इस तरह से बना सकते हैं, किसी व्हाट्सएप पे ले जाए या किसी पेज पर ले जाए या किसी सेक्शंस पे ले जाए,
व्यू आप बता सकते हैं। और फिर इन वाले पे भी क्लिक करके वो कहीं ना कहीं हमें अपने पेज पे लेके जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपने अपने जो पेज का जो था ये आपने फ्रंट वाला जो है सेक्शन कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद जो है आप क्या बताना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे इसके आगे आप जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर जो अगला कंटेंट बनाना चाह रहे हैं, सपोज टू बी, अब ये कह रहा है कि नेविगेशन मेन्यू रेस्पॉन्सिव डिजाइन फॉर मोबाइल एंड डेस्कटॉप। अच्छा ये कह रहा है कि आपका जो नेविगेशन है वो रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। तो अभी रेस्पॉन्सिव तो अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमने बूटस्ट्रैप नहीं पढ़ा, बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे तो उसमें रेस्पॉन्सिव होगा। अब आते हैं अबाउट सेक्शन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे नीचे की तरफ और यहाँ पे जाके ब्राउजर में ही अपने इसके अंदर पैराग्राफ के बाद यहाँ पे लिखेंगे H1 दबाएंगे और H1 दबाने के बाद ठीक है। अब इस तरह से आप लिखेंगे अबाउट अस, ठीक है। और अबाउट अस लिखने के बाद ओके, अबाउट अस के बाद नीचे आएंगे, हम इसको सेव करेंगे और यहाँ पर आके हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन है जो हमें इसमें ऐड करना है, कहाँ चला गया वो कंटेंट, हाँ ये रहा। तो इसमें देखिए क्या लिखना है, पर्सनल इंट्रोडक्शन लिखना है जिसमें ब्रीफ बायो हाईलाइट एक्सपीरियंस पैशन एक्सपर्टीज, और ऑप्शनल है प्रोफाइल फोटो ऑन एवटर, वो तो हमने ऊपर ही लगा दिया, ठीक है। तो अब आपने जो है एक और फोटो भी लगा सकते हैं जिसमें आप कोई और एक्टिविटी कर रहे हो, मतलब काम के दौरान की एक फोटो लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रोफाइल बायो हाईलाइट एक्सपीरियंस लिखना है हमें इसके ऊपर। तो यहाँ पे जाके हमने जो है अबाउट सेक्शन को कैसे डिक्लेयर करेंगे, फिर कह रहा है बैकग्राउंड बताना है अपना, एजुकेशन सर्टिफिकेशन और रिलेवेंट करियर माइलस्टोन बताने, मिशन स्टेटमेंट और पर्सनल वैल्यूज बतानी है, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपको एआई से करने को करनी है, ठीक है ना। चले अब किस तरह से करेंगे, जैसे मैंने ये एक बना के बताया, अब आगे भी आप इस तरह से रहेंगे। जैसे पर्सनल इंट्रोडक्शन लिखना है आपको अपना अबाउट सेक्शन में, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अबाउट अस या अबाउट मी, अगर आप सिंगल हैं, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो उसको आप किस तरह से डील करेंगे, और जो अगर आप उसको अबाउट भी लिख सकते हैं, अबाउट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो इस तरह से अबाउट अस लिखेंगे। फिर आपने पैराग्राफ लेना है, यहाँ पे जाके हमने पैराग्राफ को शुरू किया, ठीक है। और पैराग्राफ लिखने के बाद यहाँ पर आपने इसको पैराग्राफ को एंड किया, और उसको करने के बाद जो है ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको इस तरह से लिख दिया और इसको सेव कर दिया। यहाँ पर आके जो है अब आप जो है इसको कॉपी करेंगे और यहाँ से जाके यहीं पे जाके इसको देंगे ये टास्क, ठीक है, कि इसके ऊपर हमें ये लिख कर दे दे। अच्छा, इसको आप करने की कोशिश करना, मैं आपको एक कंटेंट भेज रहा हूँ इसी तरीके से लिखवा के इससे करने की कोशिश कीजिएगा, जरा ये थोड़ा हैंग हो गया इसको। चलें इसको बनाएं, सीखो इस तरह से जितना दिया।